स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का ये दूसरा क्वेश्चन भी हल करना सीख लेंगे। हमें इसमें करना क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दिए गए हैं। शून्य क्या कहलाते हैं, अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योग जो है वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और जो शून्यक का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू मतलब गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो पहले नंबर पे हमें जो है शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। तो पहले नंबर पे हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान। ये जो पहला नंबर पे दिया गया है ये है अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल शून्यकों का, और ये दूसरे नंबर पे जो दिया है ये है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों की हेल्प से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। कितना आसान है। इसके लिए सिर्फ एक बहुपद का सूत्र याद रख लो, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले जो हमें दिया रहता है वो हम लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल जो होता है उसे हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। तो कोष्टक में लिख लेना बराबर कितना दिया गया है, करणी 2, तो यहाँ पे करणी 2 लिख लिया। ठीक है, बन जाएगा। अब नीचे लिखा है शून्यकों का गुणनफल, तो हमने लिख दिया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है, ये है 1/3 दूसरे नंबर का, इसलिए अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, ये देखो ये फॉर्मूला है ना, बस इसी को याद कर लो। इसमें क्या होता है, एक्स वर्ग होता है, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर एक्स लगा रहता है, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बेस पे ही याद होगा, पूरा मतलब सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना है, √2 है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जहाँ लिखा है वहाँ पे √2 लिख देना। फिर एक्स लिखा है तो एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर के नीचे क्या लगा दिया, बराबर। अब यहाँ पे जो एक्स वर्ग है उसको लिख दिया, माइनस √2, कोष्टक हटाएंगे तो √2 यानी करनी 2 और एक्स रहेगा ज्यों का त्यों, और प्लस कितना होगा 1/3। अब जो बटे में संख्या होती है उसको हटाना है तो पूरे बहुपद में उसी से भाग कर दो। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे 3 से गुणा करने पर, उसी से गुणा करना पड़ता है, तो 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी करेंगे 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणित एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, फिर करनी 2 एक्स, और 1/3 में भी 3 से गुणा होगा तो 3 गुणित 1/3। देखो ये जो एक्स वर्ग लिखा है ना इसमें 3 से गुणा हो गया, ये जो √2x है ना, √2x इसमें भी 3 से गुणा हो गया, और 1/3 जो है इसमें भी 3 से गुणा हो गया। क्या बचेगा बताइए, देखो 3 का एक्स वर्ग में करोगे तो 3x वर्ग आ जाएगा, और ये भी ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ये संख्या है और ये करनी है तो गुणा भी नहीं हो सकता, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएंगे तो प्लस में केवल 1 बच जाएगा। आया समझ में। और यही जो है हमारा द्विघात अभीष्ट द्विघात बहुपद होगा। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर 3x वर्ग माइनस 3 √x प्लस 1 होगा। तो ये है जो द्विघात बहुपद का ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लो। यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट करना है यहाँ पे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन खुद से कोशिश करना है, अगर बन जाएगा तो ही, नहीं तो आप अगला वीडियो, अब पहले खुद से प्रैक्टिस करिए फिर उसके बाद देखिए, ठीक है। अगर बन जाएगा तो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।